हिंदा ये बता दें उस्मा काटार से क्या मामला हुआ था? ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये देखें ना, के लिए हिना परवेज भट्ट साहिबा कह रही हैं कि मुझे आप हरासमेंट कर रहे हैं। क्या किया आपने जो हरासमेंट? मेरे ख्याल में मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आपको अपने ज़राए की खबर बता रहा हूँ कि अंदर से थोड़ी सी डांट डपट या चीज़ें हुई थी कि ये क्या मिसमैनेजमेंट हो गई है। आपको कैसे पता कि हुकूमत ने ही निकलवाया है? ये क्या है? अब ये ज़रा मैनेजमेंट जाने जिन्होंने मैसेज कन्वे किया है, तो या हुकूमत पंजाब और तर्जुमान या हिना परवेज भट्ट साहिबा जाने। आजकल के दौर में सहाफ़त करना आसान काम है जो शीर लाने के मुतरादिफ है। बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आजकल एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है कि हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया और एक सहाफ़ी को चैनल से निकलवा दिया गया। कितनी सदाकत है। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल, इनका नाम है, और किराने की दुकान से इनका सहाफ़त का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। किराने की दुकान पे काम करते थे, अपनी दुकान थी, और उसके बाद सहाफ़त की डिग्री ली और फिर सहाफ़त मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, किराने की दुकान से सहाफ़त तक का सफ़र, सहाफ़त से मेन स्ट्रीम चैनल्स में काम करने का सफ़र, और मेन स्ट्रीम चैनल से आज सड़क तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे, कुछ रिश्ते बने, कुछ टूटे, कुछ बरम था वो कायम रहा, कुछ टूट गया। ये बताइएगा कि ये माजरा क्या है कि एक तस्वीर है जिसमें आपकी और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि हुकूमत ने निकलवा दिया। हुकूमत के पास तो देने के लिए नौकरी नहीं है, तो वो कैसे देने के लिए इश्तिहार तो बहुत है ना। नहीं, देने के लिए नौकरियां नहीं हैं, और फिर कैसे जिसके पास नौकरी हो तो उसको भी निकाल देंगे बेरोज़गार? कारकर्दगी कुछ ना हो तो आपने एक बयानिया जनरेट करना हो तो आपको आपके बयानिए को जब कोई एक्सपोज करने वाला हो, एक्सपोज कर रहा हो, और नौकरी उसकी लगने से पहले आप नौकरी उसकी रखवाने की कोशिश करें, तो उससे आप क्या तासुर देंगे? आपको कैसे पता कि हुकूमत ने ही निकलवाया है? ये क्या है? अब ये ज़रा मैनेजमेंट जाने जिन्होंने मैसेज कन्वे किया है, तो या हुकूमत पंजाब और तर्जुमान या हिना परवेज भट्ट साहिबा जाने। आपके हाथ में लोगो था, आप सवाल कर रहे थे शायद। मोबाइल मैंने अपने दूसरे कुलीग को पकड़ाया था, और ये जो हिना वाला मामला है ना, वो थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद ये मैंने अपने एडवेंचर के लिए किया है। वो अपने एडवेंचर के लिए नहीं किया है, वो चूँकि एक जेन्युइन इशू हुआ था पंजाब असम्बली के ऐवान में। आपने वो क्लिप देखा है जिसमें आप होते तो क्या करते? सवाल करना तो हक बनता है। और आप कोई न्यूज़ बुलेटिन के लिए असाइनमेंट आपको कहता कि यार इनका मौक़िफ़ चाहिए ताकि हम इस खबर को मज़ीद मैच्योर करें, तो आप अपनी कोशिश करते ना, और 1.25 घंटे में धूप में खड़ा रहा दोनों के इंतज़ार में सिर्फ इस सवाल के लिए। हाँ, और अब मेरे ज़राए के मुताबिक इन दोनों की खूब अंदर क्लास भी हो गई थी कि आपने मोहतरमा CM साहिबा का सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। वो जो आप सोशल मीडिया पे देखा कि 2 ख़वातीन आपस में लड़ पड़ी, तो ये जब बाहर निकली तो इन्हें ये था। सवाल मेरा ये है मोहसिन बिलाल साहब, आपको कैसे पता चला कि आपका जुर्म सिर्फ सज़ा वो सवाल करना था, और सेकेंडली आपको हुकूमत ने निकलवाया? अच्छा, ये कैसे पता? ये सारी सबूत हैं मेरे पास। क्या सबूत हैं? सबूत हैं ना, क्या कुछ सबूत? रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं। किसके? सबके यार। मैं किसने हवाई गाल कर दी? ठीक है, नहीं, किस हुकूमती ओहदेदार ने किसको मैसेज किया और क्या किया? मैसेजेस में क्या? मैनेजमेंट को किया। अच्छा, हाँ, ये नून लीग के अगेंस्ट गलत प्रोपेगेंडा करता है। हम पहले कहते थे, और वीडियो क्लिप्स वगैरह या चीज़ें जो मामलात हुए, और फिर इश्तिहार रोक देना, इश्तिहार रोक दिए गए, और फिर ये कहना जी कि ये PTI के अगेंस्ट PTI की लाइन पे। मैंने कहा जी PTI की लाइन पे, ये तो अब आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं PTI की लाइन पे चलता हूँ। नहीं, आप तो पहले किसी दौर में आपकी PMLN बीट होती थी, और आपने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के झंडे गाड़ते रहे। कोई भी छोटी छोटी एक्टिविटी होती वो इस तरह वो कवर करते रहे, और वहाँ पे यानी मुझे अच्छी तरह याद आज PMLN ने आपके झंडे गाड़ दिए। कौन सा मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है? अच्छा, क्या पहले भी किसी चैनल ने आपको निकाला? पहले, इससे पहले था। मेरे साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ इन्होंने कौन सा मेरे साथ अकेले के साथ किया है। रज़ी दादा कितना बड़ा नाम है आजकल, वो आप देख रहे हैं। वो मैंने उनका, जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू करें, मैंने उनका इंटरव्यू किया है।
वो आप सुनिएगा। उन्होंने कहा 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने मुझे नौकरी से निकलवाया। तो ये तो रीत पुरानी है कि जो आपके बयानिए को टो ना करे। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कह रही हैं कि मुझे आप हरासमेंट कर रहे हैं। क्या किया आपने जो हरासमेंट हुई? मेरे ख्याल में मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आपको अपने ज़राए की खबर बता रहा हूँ कि अंदर से थोड़ी सी डांट डपट या चीज़ें हुई थी कि ये क्या मिसमैनेजमेंट हो गई है। और मुझे बहुत करीबी ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया जी कि वहाँ पर जो तल्ख कलामी हुई उसमें यह भी था कि हमारी ड्यूटी CM साहिबा की जानिब से लगाई गई है कि इस कुर्सी पर इन्होंने बैठना है ताकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये जो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाएंगी वो ज़्यादा वायरल होंगी। अब आपको पता है, आप पंजाब असम्बली में जाते हैं कि हाँ, मुझे एक और याद आ गया कि वो जब फ़ारूक भाई की बात हो रही है, कुछ और भी है, उन्होंने एक सवाल किया था बुज़दार साहब के कि सुने आप फाइलें नहीं पढ़ सकते, सुना है फाइलें नहीं, तो उन पर एलिगेशन लगना शुरू हो गए, प्रोपेगेंडा, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो जब आपके और मेरे ज़राए आपको कोई ख़बर देते हैं ना, तभी हम अपनी उस इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम फिर एक बड़ा माउथ पीस ढूंढते हैं कि ताकि हमारी ख़बर कंफर्म हो जाए। तो वो वीडियो जो है अज़मा कारदार की और हिना भट्ट की, वो सारे पाकिस्तान ने देखी ना। अगर मैं मीम्स भी बनी, मीम्स भी, अच्छा वो मीम्स ने ज़्यादा काम खराब किया। और मीम्स दा मेरा की कसूर है मीम्स का, यानी वो चैनल से आप देखेंगे ना, वो एडिट हुई है वीडियो, वो मीम्स जो बनी, मैंने लिखा भी और मैं कहा यार तू मेरे ते हरासमेंट जरा ना लवाएगा हंसदे आया, वो ही अगले दिन वो जरा मामला हो गया। यानी उससे पहले मामला बिल्कुल ठीक था, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, मैसेजेस थे कि आपने उस्मा बुखारी के किसी फंक्शन पे नहीं जाना। अच्छा, आपको कहा गया? कहा था। आपको कुछ थ्रेड्स भी मिले मारने के? नहीं, नौकरी निकालने की? बस गाला जेरिया ने ना, पटवारी ब्रिगेड, मैं पटवारी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता होता इतना, लेकिन आज कर रहे हैं। आज इसलिए कि वो जो आप देखें ना टाइम लाइन्स पे, और जब आप जैसे बंदे पर आपको मैं कह दूं जी कि आप आए हैं जी फलाने को, आपको पैसे दिए और आप मेरे पास आए हैं कि आपने इस तरह के सवालात करने हैं, तो फिर आपको अपना मौक़िफ़ जस्टिफाई करने के लिए ना फिर थोड़ा सा उसी ट्यून में जाना पड़ता है। तो मैं इसलिए लफ्ज़ पटवारी इस्तेमाल कर रहा हूँ। या तो वो अपनी शनाख्त बताएं, और आप किसी लड़की की तस्वीर लगाकर, किसी फ़ौजी की तस्वीर लगाकर, मारखोर का मोनोग्राम लगा के आप करेंगे तो फिर मैं जवाब देना तो बीइंग साफ़ी मेरा हक़ है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? पहले तो ये बताएं कि इससे पहले कितने चैनल्स ने आपको आपकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी से प्रेशर से? 2010 में वो खैर तब हम मीडिया में नए थे, निकाल दिया गया ने चुरा। हाँ, वो मैं अकेला नहीं था, वो डाउन साइजिंग हो गई थी, 70-80 एक दिन में निकाल दिए गए थे। तो अभी आपको कितने दिन का नोटिस दिया गया इदारे की तरफ से? नहीं है, उन्होंने कहा जी कि चूँकि आप प्रोबिशन पीरियड पे हैं तो आप फारिग हैं, आप नहीं आएंगे, बाकी आपकी तनख्वाह का हम आपको बता देंगे, ये मामला हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या इदारे 1 माह का नोटिस तो देना चाहिए ना किसी भी इदारे? प्रोबिशन पीरियड में नहीं होता आपका प्रोबेशन? हाँ, वो 1 माह हुआ था अभी, तो उसमें नहीं होता ना, उसमें। तो मैं आगे क्या करेंगे आप भी तो हद के इज्जत का दावा कर सकते हैं, आपसे भी रोज़गार छीना गया नहीं, अगर आपके पास सबूत हैं तो। यार मसला ये है कि अब ये उन्होंने साबित करना है कि हमने ये नहीं किया, ठीक है, उन्होंने साबित करना है। तो साबित तभी करेंगे ना जब आप वो जाने, आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको दूंगा इंटरव्यू, आपको दूंगा। अब तो आपके पास और कोई रोज़गार का ज़रिया है? रोज़गार का बन जाएगा, मैं अपना यूट्यूब अब दोबारा शुरू कर दूंगा। 1-2 चैनल्स में अप्लाई किया है, अब देखें, वरना आपकी तरह मैं भी किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करूंगा यार कि पहले भी बाइक पे सफ़र करते हैं तो हमें लोगो दे दें ताकि हम कोई पब्लिक इशू दिखा दें डिजिटल मीडिया पे। हुक्मरानों की अयाशियाँ तो हम दिखा नहीं सकते। तो आजकल के दौर में सहाफ़त करना आसान काम है? जोशी लाने के मुतरादिफ है, बल्कि सहाफ़ी को सवाल करने का हक़ दिया जा रहा है? मुश्किल से। आपको नहीं लगता कि पीका एक्ट का जो कानून है, पीका नहीं, उन हद के इज्जत आ गया, डेफामेशन ला आ गया। हाँ, पीका नहीं छाड़ दो। वो आज CM साहबा ने मुझे कोई बता रहा था कि गुजरांवाला में जो तकरीर की है तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई जिसके हाथ में, जिस तरह आपके हाथ में लोगो है, कि लोगो और आप लोगों के पीछे ऐसे बात करते फिर यहाँ, तो वो भी हरासमेंट के केस। वो हरासमेंट। अब आप किसी पब्लिक के जाते हैं, यार मुझे ये बताएं, जो जिस तरह का हुक्मरानों का रवैया होता है या ब्यूरोक्रेट्स का रवैया होता है, आपके पास किसी सोर्स ने खबर दिया है, ये आपको कोई XYZ टाइम नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, मवाद मौजूद है कंफर्मेशन के, तो वो आप सबको शेयर करेंगे? कोई मसला नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? किस किस्म का? जानी ये जो आपको नौकरी से निकाल सकते हैं? इतना ये मीडिया में मामूल की बात है,
मैंने फ़रूख भाई की मिसाल दी है आपको, और भी इस तरह की कई मिसालें हैं। सही। तो अगला लाहे अमल लास्ट पे बता दे क्या होगा? नौकरी करनी और की करना है, या थोड़े वांग ना माइक भर के जर्नलिज्म तो अलावा और कोई काम तो आंदा नहीं, सहाबत के अलावा कुछ नहीं आता। नाज़रीन, मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि इन्होंने जिस तरह सवाल किया, मामला बना, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से ये सवाल कर रहे थे कि ये कुर्सी वाला मामला क्या है, आप हमें वो बता दें, जवाब दे दें, लेकिन वो उन्हें हरासमेंट के ज़िम्मे में आ गए। और फिर उसके बाद हायर मैनेजमेंट को मैसेजेस जाते हैं, कॉल जाते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बकौल मोहसिन बिलाल के इनके पास मौजूद हैं, जो कि हायर मैनेजमेंट को दिए गए हैं। सारी गुफ्तगू आपके सामने रखी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।